है, लेकिन सरकार इसको लीपापोती करने में लगी है। तो महाकुंभ पे इतना खर्च करके जनता के साथ सरकार को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो साथी मित्र हमारे परिवार और हमारे सगे संबंधी और हमारे जनपद और हमारे देश के जिनके परिवार को क्षति हुई है, जिनको डैमेज हुआ है, जिन लोगों को चोट लगा है और जिनके परिवार के लोग बिछड़ चुके हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनको मिलने की व्यवस्था सरकार को तत्काल करनी चाहिए, ताकि एक हिंदू धर्म में जो परंपरा ये रही है इस पर लोगों को विश्वास रहे। नहीं तो आने वाले दिनों में लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। सिर्फ लोगों को प्रतिभोज में भोजन की व्यवस्था और साथ ही साथ हमारे जो एक अनुपमा यादव जी हैं और आकाश गगन विशाल गगन, दो गायक, क्योंकि इस समय माँ सरस्वती जी का दिन है, बसंत पंचमी का, तो चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग भीड़ भाड़ न हो या होने की संभावना है, इसलिए सबको प्रतिभोज में आमंत्रित किया गया है। और थोड़ों से बच्चे के लिए मुंडन संस्कार है तो सोहर गीत वगैरह का कार्यक्रम मनोरंजन होना चाहिए। इसी अवसर पे माता सरस्वती का दिन है और धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ गंगा मैया को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी तरह से सभी के परिवार के लिए उज्जवल कामना और आशीर्वाद देती रहें, ताकि लोग आपके घाट आपके पास आकर के रामरेखा घाट, उजियार घाट जो बलिया जनपद में पड़ता है, उस पार रामरेखा घाट है, इस पार उजियार घाट बोलते हैं, लेकिन दोनों रामचंद्र जी के रामरेखा घाट से ही तुलना की गई है। यहाँ पे कभी सेवरी का जूठा बैर भगवान श्री राम खाए थे। तो इस स्तर पे हमारे घर परिवार का शुरू से मुंडन संस्कार होता रहा है, तो आज बड़ा गर्व का विषय है और मुंडन संस्कार हुआ है और हम लोग हर्षो खुशी से जो है अभी घर पे कार्यक्रम रखे हैं। समय आए हुए हैं उजियार घाट रामरेखा घाट पर, जी जी, क्या कार्यक्रम है? आज हमारे नाती का जो है मुंडन संस्कार है और इस लक्ष्य पे हमारे पूरे ग्रामवासी, पूरे क्षेत्रवासी और पूरे बलिया के सम्मानित मित्र, साथी मित्र आए हुए थे और हम लोगों के साथ साथ यहाँ पे हजारों परिवार रामरेखा घाट पे आज मुंडन संस्कार किया है। बड़ी खुशी और गर्व का विषय है कि एक हम लोग के परिवार के साथ साथ सभी जनपद भर के और पूरे क्षेत्रवासी अपने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार किए हैं। तो इस अवसर पे आए हुए सभी अतिथियों का और माँ गंगा की कृपा से यहाँ पे सभी सम्मानित सबके घर का जो मुंडन संस्कार हुआ है सभी को हमारे तरफ से तो अब यहाँ से घर जाकर के और वहाँ पे अतिथियों का प्रतिभोज में स्वागत करेंगे। हरदेव सिंह जी, जिस तरह से देखा जाए अपनी परंपराओं से जुड़े रहना, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, इनसे जुड़े रहना वो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी में आप लोग भी देश दुनिया में दौड़ते रहते हैं, लेकिन अपने संस्कारों से जुड़े रहना कैसा महसूस? देखिए, हम लोग गांव में पैदा हुए, किसान कुल में पैदा हुए, तो हम समझते हैं कि अपने अपने गांव घर गृह को हम लोग कभी भी पसंद करते हैं और अपने बच्चों को, जो बच्चे आज दिल्ली पढ़ रहे हैं, बेंगलोर पढ़ रहे हैं, चेन्नई पढ़ रहे हैं और व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो सभी के बच्चों का इसीलिए हम लोग करते हैं कि सबके अंदर संस्कार आए कि अपने गृह जनपद से, अपने घरेलू कार्यक्रम गृह जनपद से करने पे एक अलग खुशी का माहौल होता है, इसलिए गृह जनपद से करना अच्छा होता है। और हम लोग के लिए तो गंगा मैया का किनारा है, सवेरे उठिए तो गंगा जी का दर्शन करिए और वो भी संगम से होती हुई यहाँ से गंगा सागर को गंगा जी जाती है, तो हमारे यहाँ इसका बहुत ही प्रचलन है, इसलिए गंगा माँ का आशीर्वाद हम सबों के ऊपर बना रहता है। नेताजी, सनातन का महापर्व भी चल रहा है, कहीं ना कहीं बसंत पंचमी का भी दिन है और आज इस घड़ी में, शुभ घड़ी में आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर आना हुआ, तो कुंभ को लेकर क्या कहेंगे और बसंत पंचमी पे लोगों का संदेश क्या रहेगा? बसंत पंचमी के अवसर पे सबसे पहले मैं महाकुंभ में जो हमारे मरे हुए साथी मित्रगण हैं उनके लिए मैं भगवान प्रभु से उनके लिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ऊपर वाले से कृपा करता हूं कि जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं कहूँगा कि सनातन धर्म तो मानने वाले हम सभी लोग हैं, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म से पूरा हमारा समाजवादी पार्टी परिवार हमेशा से लगा रहा है। और जो इस विषय में कहेंगे कि कुंभ के अवसर पे जो लोग मरे हुए हैं, अभी भी सरकार सही तथ्यों को बता नहीं रही है। जहाँ तक चाहिए कि जो लोग मरे हैं, जो लोग घायल हैं, सरकार अभी तक घोषणा नहीं की है। जहाँ पे 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और लोगों का फुटेज जहाँ पर 6 जगह घटनाएं हुई हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस चीज़ की घोषणा करनी चाहिए। अभी हमारे गांव
गृह जनपद बलिया से पता लग रहा है कि अभी तक तो 5 आई थी, अभी 4-5 की संख्या मिल रही है कि लोग बता नहीं रहे हैं कि डेड बॉडी आ रही है। तो इस तरह से जब एक बलिया जैसे जनपद में 10 की संख्या में लोग हैं तो पूरे देश से कहाँ से लोग आए हैं, तो यह मरने वालों की संख्या काफ़ी है। एक आस उम्मीद बनी है कुंभ को लेकर, जो कहीं ना कहीं जो मृतक हो चुके हैं, जो कि सरकार लिस्ट भी घोषित कर दी है 30 से 31 का, हालांकि आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है, सहायता राशि कुछ देना चाहिए कि नहीं सरकार को? आंकड़े राशि बहुत कम छुपाई गई है और हमारे कुंभ में, जैसे कुंभ में 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, तो हमारे जो लोग मरे हुए हैं 25 लाख रुपया उनके लिए कम राशि है। ऐसी राशि होनी चाहिए ताकि उनके सम्मानजनक, उनके परिवार को एक नौकरी मिलना चाहिए, उनकी जीविका उपार्जन की व्यवस्था होनी चाहिए। हम समझते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी, अखिलेश जी ने पहले दिन से कहा है कि महाकुंभ में VIP कल्चर ला करके आम जनमानस के साथ धोखा किया गया है। तो हम अपील करते हैं कि 25 लाख से कुछ भी नहीं होना है। 25 लाख तो सरकार ने घोषणा किया है, उनके परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी जीविकोपार्जन के लिए होनी चाहिए। इससे उनके परिवार को लगेगा कि सुख शांति मिला। नेताजी, देखा जाए तो मुंडन के बाद यहाँ पर खाना पीना हुआ, मिष्ठान भी चले, हमने देखा पूरी पकवान भी आपकी तरफ से आया हुआ था। काफ़ी आपके जो कि श्रद्धालु या भक्त कहा जाए, आपके सभी सहयोगी लोगों ने खाना खाया। घर पे किस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, घर पे जो ये होता है कि हम लोगों में गंगा के किनारे आकर के मुंडन होने के बाद पूड़ी, मिठाई, हलवा और बुंदिया और रसगुल्ला, ये सब लोगों को भोजन गंगा जी के किनारे पूजा पाठ करने के बाद, स्नान करने के बाद कराया जाता है। और यहाँ से जाने के बाद अभी घर पहुँचेंगे तो हमारे यहाँ 2 बजे से प्रतिभोज का आमंत्रण किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के और देश के सभी सम्मानित साथियों से मैंने अनुरोध किया है और ख़ास तौर से बलिया जनपद के, पूर्वांचल के हमारे साथी मित्र भाइयों सबको हम लोगों ने अनुरोध किया है, निवेदन किया है, उनके लिए प्रतिभोज आमंत्रित है। और बच्चे का और नाती का मुंडन संस्कार है, तो उस अवसर पर सभी को सम्मान करने का प्रयोजन किया गया है। ठीक है, थैंक यू।